हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर एग्जाम में इस तरीके का एक ना क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो इसको टॉपिक को हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ मोड ऑफ 2n अपॉन 2n प्लस 3 माइनस 2 लेस देन 1/4 और गिवन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो हमें m फाइंड आउट करना है। मीन्स m की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको ये एक रिजल्ट स्टैंडर्ड है जिसे याद रखना है यहाँ पर कि मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन अगर एप्सिलॉन है तो ऐसा तभी हो सकता है जब x की वैल्यू a माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर हो और a प्लस एप्सिलॉन से लेस हो। मीन्स अगर यहाँ पर x माइनस समथिंग है तो समथिंग में जो माइनस में है उसको ए कंसिडर करते हुए चलना है। मोड के अंदर जो माइनस में है एक्स के बाद वो ए कंसिडर करते हुए चलना है। तो एक्स की वैल्यू ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन के इन बिटवीन लाई कर देगी। तो यहाँ पर ऐसे ही अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर एक्स की प्लेस पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो 2n अपॉन 2n प्लस 3 है और ए की प्लेस पर यहाँ पर हमारा हो जाता है, ए की प्लेस पर 2 हो जाता है और ये टोटल हो जाता है हमारा एक्स। तो अगर हम और ये एप्सिलॉन की प्लेस पर, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस ऊपर वाली इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू एक्स किसके बीच में लाई करेगी, ये वैल्यू एक्स ग्रेटर होगी किसे, ए माइनस एप्सिलॉन। तो ए हमारा 2 है और एप्सिलॉन हमारा 1/4 है और लेस देन होगा ए प्लस एप्सिलॉन यानी कि 2 प्लस 1/4 से। इस तरीके से इनके इन बिटवीन लाई करेगी। यहाँ से ये सॉल्व करेंगे तो हम हमारी वैल्यू सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगी 4 2 8 माइनस 1 7/4 और ये 4 2 8 प्लस 1 9/4। तो इट मीन्स ये वैल्यू 7/4 एंड 9/4 के इन बिटवीन होगी। अब दोनों तरफ हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सिंप्लीफाई करने के लिए। सिंप्लीफाई करके ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई कि ये टोटल वैल्यू 7 से ग्रेटर होगी और n से ग्रेटर लेस होगी। अब यहाँ से हमें आइडेंटिफाई करना है n क्या होना चाहिए। तो एक बार हम इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई कर देंगे, एक बार इसको, और दोनों को कॉमन जो कंडीशन होगी वो इसका रिजल्ट बनेगी। तो यहाँ पर एक बार हमें इन दोनों को लेकर सॉल्व करा, 7 से ग्रेटर 8n अपॉन 2n प्लस 3 सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करके हमें n की वैल्यू ये मिल जाती है इस केस में 3n लेस देन माइनस 3.5। अब दूसरी बार हमने इतने पार्ट को सॉल्व करा, 8n अपॉन 2n प्लस 3 लेस देन 9 और इसको सिंप्लीफाई करा तो यहाँ से रिजल्ट मिल जाता है n मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस 2.7। तो इट मीन्स n किसके बीच में लाई करना चाहिए, n लाई करना चाहिए माइनस 3.5 से ग्रेटर होना चाहिए और माइनस 2.7 से लेस होना चाहिए। इस तरह की कंडीशन को n सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये रिजल्ट बन जा रहा है तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में कई बार आपको दिया होगा, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर कंडीशन नहीं गिवन है तो आपका यही आंसर हो जाएगा कि n के लिए कुछ कंडीशन गिवन हो कि n किस सेट में लाई करना है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है, यही सेम क्वेश्चन कहेगा और वो कहेगा कि m बिलोंग्स टू n, m नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इन केस अगर हमारे पास ये क्वेश्चन हो m बिलोंग्स टू n और फिर यही क्वेश्चन हो पूछे तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें देख रहा है कि n कोई भी नेचुरल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो हम देखते हैं कि माइनस 3.5 और माइनस 2.7 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते। तो उस केस में यहाँ पर इसका कोई आंसर नहीं होगा, यानी कि n बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। ठीक है, n नल सेट में बिलोंग करेगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अगर आपसे पूछेगा डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी इसका मतलब। अगर आपसे पूछेगा कि फाइंड m बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर यहाँ पर m बिलोंग्स टू इंटीजर पूछ लेता है, तो अगर m बिलोंग्स टू इंटीजर पूछ रहा है तो इस केस में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला इंटीजर देखना है। तो हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है हमारी माइनस 3.5 और माइनस 2.7, इन दोनों के इन बिटवीन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो माइनस 3.5 और माइनस 2.7 के इन बिटवीन क्या क्या वैल्यू आएगी, माइनस 2.7 से लेस इधर जो वैल्यू आएगी एक माइनस 3 इंटीजर लाई करेगा और उसके जस्ट इधर फिर जाकर माइनस 3.5 से जस्ट इधर यहाँ माइनस 4 आएगा। तो हमारी इन दोनों के इन बिटवीन कौन सी इंटीजर वैल्यू दिखाई दे रही है, सिर्फ माइनस 3। तो उस केस में इसका आंसर m इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा अगर ये इंटीजर बोलता है। अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको यहीं पर आंसर छोड़ देना है कि n माइनस 3.5 और माइनस 2.7 के इन बिटवीन होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।